कल हम लोग बात कर रहे थे इस्लाम धर्म दर्शन और शिक्षा के बारे में। आज थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी पे चर्चा करेंगे और आज जो है जो इस्लाम धर्म दर्शन की शिक्षा है उसको हम लोग वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज कल हम लोगों ने बात की थी कि डिसिप्लिन के बारे में, कि किस प्रकार से जो है ये डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करते थे ये लोग, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे कि किस प्रकार से। और कल हम लोगों ने देखा कि डिसिप्लिन पहले तो ये था कि जो कुरान शरीफ में विश्वास रखना, ज्ञान को मानना और साथ ही साथ संयम बरतना, अपने अंदर के छिपे हुए शैतान को मारना और जो कुरान शरीफ में नियम बताए गए हैं उनका पालन करना, भूल सुधार करना, यही सब अनुशासन का काम हुआ करता था। लेकिन एक लंबे समय बाद स्थिति ये आई कि फिर जो उस्ताद होते थे उस्ताद की आज्ञा को मानना ही अनुशासन हुआ करता था, और यदि कोई व्यक्ति उस चीज़ को नहीं मानता था तो उसको जो है फिर उसमें स्थान नहीं मिलता था और उसे कठोर दंड जो है भुगतने पड़ते थे। इस्लाम धर्म दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन में और टीचर्स के बारे में भी कुछ कहा गया है। जो उस्ताद लोग होते थे, शिक्षक लोग होते थे, उनके बारे में भी कहा गया है कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस्लाम धर्म दर्शन और परंपराओं में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ऐसा नहीं है कि उसमें टीचर को कम महत्व दिया गया है। इस्लाम धर्म के मानने वाले अल्लाह को ही सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं। इसको अल्लाह को सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं और उनके बनाए गए, जो अल्लाह के बनाए गए पैगंबर हैं और उलेमा हैं, रसूल हैं, नबी हैं, उनको भी जो है इस्लाम धर्म दर्शन को मानने वाले लोग शिक्षक की श्रेणी में रखते हैं कि ये लोग ही शिक्षक हैं। इस्लाम धर्म दर्शन की दृष्टि से शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? कुफ्र के अंधकार से समाप्त कर, कुफ्र के अंधकार को समाप्त कर ईमान का प्रकाश लाना है। कुफ्र के अंधकार को समाप्त कर क्या करना है कि ईमान का प्रकाश लाना है। कुफ्र का मतलब होता है अल्लाह की किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है। ये जो अंधकार है लोगों की कि अल्लाह की तुलना किसी और से करने लगते हैं, तो इस अंधकार को मिटाना है और इस अंधकार को मिटा करके आपको अल्लाह के ऊपर यकीन करना है। ये चीज़ें जो है ऐसा टीचर चाहिए। कैसा टीचर चाहिए? ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को ना मानता हो और अल्लाह पे विश्वास रखता हो, यकीन रखता हो, और यही यकीन वो अपने विद्यार्थियों में पैदा करता हो। ऐसा टीचर होना चाहिए। कुरान शरीफ के अनुसार सामान्य शिक्षकों को भी कुरान का शरीफ ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए, दूसरों को अल्लाह की राह दिखाने वाला होना चाहिए। टीचर कैसा हो? जो अल्लाह को मानता हो और जो दूसरों को अल्लाह की राह पर चलने की राह सिखाता हो, रास्ता दिखाता हो, ऐसा टीचर होना चाहिए। साथ ही उन्हें हिम्मत वाला, साथ ही उन्हें हिकमत वाला, क्या कहा गया? साथ ही उन्हें हिकमत वाला, अर्थात पढ़ाए सिखाए जाने वाले जो विषय हैं, जो क्रियाएं हैं, उनका जो है उसे स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान में उस शिक्षक को दक्ष होना चाहिए। शिक्षार्थियों के प्रति पिता तुल्य उसे व्यवहार करना चाहिए और समाज को सही रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे शिक्षक की जो इस्लाम धर्म दर्शन है उसमें संकल्पना की गई है। यदि कोई शिक्षक या कोई भी मौलवी समाज को रास्ता नहीं दिखा पाता है, अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाता है, अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, तो फिर वो शिक्षक कहलाने का या वो मौलवी कहलाने का हकदार नहीं है। विद्यार्थी से भी कुछ कल्पनाएं या कुछ अपेक्षाएं कुरान शरीफ में की गई हैं, इस्लाम धर्म दर्शन में की गई हैं, और ये माना गया है कि विद्यार्थी जो हैं वे अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब में विश्वास करें। अल्लाह में भी विश्वास करें विद्यार्थी और मोहम्मद साहब में भी विश्वास करें
और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें, उनके बताए गए रास्तों पर चलें। वे कैसे हों? संयमी हों, परिश्रम करने वाले हों और अपने जो टीचर्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हों। संयमी हों, परिश्रमी हों और अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करने वाले हों, दूसरे के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले हों, कभी कोई अपराध न करने वाले हों। यदि भूल से भी कोई अपराध हो जाए तो वो तौबा करने वाले विद्यार्थी हों। कभी कोई अपराध करने वाले ना हो, मन में भी ना आए कि वो किसी के प्रति अपराध करना चाहते हैं। यदि भूलवश कोई अपराध हो भी जाए तो उसके प्रति उन्हें तौबा करने की उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। इस प्रकार से शिक्षार्थी की कल्पना इस्लाम धर्म दर्शन में की गई है। साथ ही साथ यदि हम दोनों के बीच में रिलेशन की बात करें कि शिक्षक और विद्यार्थी में किस प्रकार के रिलेशन थे, तो इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच पिता और पुत्र के समान रिलेशन थे। शिक्षक पिता की भूमिका निभाता था और शिष्य जो है वो पुत्र की भूमिका निभाता था। इसके आधार पर विकसित परंपराओं में शिक्षक और शिक्षार्थियों में शासक और शासित जैसे संबंध स्थापित हो गए। हमने देखा कि बाद में जो है उसमें परिवर्तन आया और हुआ क्या कि टीचर अपने आप को शासक समझने लगा और विद्यार्थी को शासित जो है वो समझा जाने लगा कि उनके ऊपर उसका शासन चलेगा। इस प्रकार के भी संबंध बाद में स्थापित हो गए। जब यदि हम इस्लाम धर्म दर्शन के विद्यालयों की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म दर्शन के प्रचार के समय आज के जैसे आज हम विद्यालय देख रहे हैं, आज हम इस्लामिक यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, तो पहले जो है इस्लाम धर्म दर्शन का जिस समय प्रचार प्रसार शुरू हुआ उस समय आज के जैसे विद्यालय नहीं थे। आगे चलकर जिन स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा या इस्लाम धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई उसे मकतब कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? मकतब कहा जाने लगा। और उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए मदरसा स्थापित किए गए जिन्हें मदरसा कहा गया। यानी मकतब जहाँ प्राथमिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसे मकतब कहा गया और उच्च शिक्षा जहाँ प्रदान की जाती है उसे मदरसा कहा जाने लगा। जहाँ केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा की ही व्यवस्था की गई थी और ऐसे स्थान जहाँ केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई उन्हें उलम कहा जाने लगा। इस्लाम धर्म दर्शन और उसकी परंपराओं पर आधारित विद्यालयों का स्वरूप कुछ अपने प्रकार का होता था, कुछ मतलब बिल्कुल अलग प्रकार का होता था। ऐसे विद्यालय जहाँ इस्लाम धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी वो विद्यालय अपने आप में अलग थे, उन विद्यालयों का स्वरूप अलग सा दिखाई पड़ता था। और ये या तो मस्जिद के पास बनाए जाते थे या फिर जहाँ विद्यालय होते थे यानी जहाँ मकतब या मदरसा होता था वहाँ मस्जिद बना दी जाती थी। दो चीजें थी, या तो ये मस्जिद के पास होते थे या जहाँ मस्जिद नहीं होती थी और यदि वहाँ कोई मकतब या मदरसा है तो वहाँ मस्जिद बना दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर इन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। क्योंकि इस्लाम धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य था इसलिए या तो ये मस्जिद के निकट होते थे या फिर जहाँ मस्जिद नहीं होती थी वहाँ पर ये मस्जिद बना देते थे ताकि इस्लाम धर्म की शिक्षा भी साथ में दी जा सके। इनमें इस्लाम धर्म के जानने एवं मानने वाले शिक्षक ही नियुक्त होते थे। जो शिक्षक इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, इस्लाम धर्म को नहीं जानते थे, ऐसे लोगों को शिक्षक नहीं बनाया जाता था। कठोर अनुशासन की व्यवस्था कायम की जाती थी। कठोर अनुशासन की बात इस्लाम धर्म दर्शन में की जाती थी उन विद्यालयों में। ठीक है बच्चों, आज यदि हम इस्लाम धर्म दर्शन की बात करें, इसे कुछ और अन्य पक्षों की बात करें, क्या इस्लाम धर्म दर्शन जन शिक्षा की बात करता है, सभी की शिक्षा की बात करता है? क्योंकि इस्लाम धर्म दर्शन में मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत कहा है और तब सभी के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मोहम्मद साहब कहते हैं कि ज्ञान अमृत है और ये अंधकार को मिटा करके प्रकाश हमारे अंदर भरता है, तो उस दृष्टि से शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। और कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक महत्वपूर्ण या पवित्र माना गया है। कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। ये इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि समाज में सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे भी इस्लाम में हर माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का फर्ज निश्चित किया गया है। साथ ही शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक औरत या मर्द का फर्ज बताया गया है। परंतु सच बात यह है
कि इस्लाम धर्म दर्शन की परंपराओं में जन शिक्षा का अर्थ केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा से ही लिया गया है। यानी जब इनकी बात करते हैं तो ये केवल इस्लाम धर्म की ही जो है शिक्षा की बात करते हैं और किसी भी शिक्षा की बात ये नहीं करते हैं। ये जो है बड़ा गड़बड़ सा मामला में नजर आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्त्री शिक्षा के अगर यदि हम बारे में बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन में स्त्री शिक्षा की भी बात कही गई है, क्योंकि मोहम्मद साहब स्वयं जो है स्त्रियों का बहुत आदर करते थे, इसलिए स्त्रियों की शिक्षा की बात कही है। और ये कहा है कि हमें स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। लेकिन बाद में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी परंपराएं इस्लाम धर्म में भी विकसित हो गई। जिस प्रकार से हिंदू धर्म दर्शन में विकसित हुई, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म दर्शन में भी कुछ ऐसी परंपराएं, ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हो गई जिन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा का मार्ग निषेध कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। और इसके खिलाफ एक विद्वान हुए इब्दोश ने आवाज उठाई तो उसे पत्थर मार कर जो है उसे मार डाला गया। वर्तमान में पाश्चात्य देशों में जो पश्चिमी देश हैं उनमें जो है स्त्री शिक्षा के प्रति कुछ बदलाव आना शुरू हुआ है। उन लोगों ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बात करनी शुरू की है। व्यवसायिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन के अनुसार अल्लाह ने दुनिया की सारी चीजें मनुष्य के लिए, भोग के लिए बनाई हैं। और मनुष्य को किस लिए बनाया है? अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया है। ये धर्म भौतिक भोग, सुख में भी विश्वास रखता है, परंतु ये हिदायत देता है कि सब इस भोग को मिल बांट कर करें, तब भोग की वस्तुओं का उत्पादन आवश्यक है। इसके लिए इस धर्म दर्शन में कला, कौशल और व्यवसाय को सीखने पर बल दिया गया है। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन क्योंकि ऐसी परंपराओं पर आधारित है, ऐसी परंपराओं पर आधारित है जिसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा इसका एक प्रमुख काम रहा है या प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसीलिए इस्लाम धर्म दर्शन में उस शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है इसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा की बात की जाती है। और इसके बाद व्यवहारिक शिक्षा की बात की जाती है। और व्यवहारिक शिक्षा में भी मनुष्यों के प्रति जो व्यवहार है उसकी शिक्षा पर बल दिया जाता है कि धर्म दर्शन और उसके आधार पर विकसित परंपराओं के अनुसार धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और होती भी है। यहाँ पे धार्मिक शिक्षा की बात की गई है, नैतिक शिक्षा की बात की गई है। और जिस प्रकार से कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब के प्रति और उन्होंने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलने की बात इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था में की जाती है। जिस प्रकार से बच्चों जो हमारा इस्लाम धर्म दर्शन था और उसकी जो शिक्षा व्यवस्था थी, बहुत कम शब्दों में हमने आपके सामने उसको प्रकट करने की कोशिश की है। और कुछ और बातें थोड़ा सा कि जो इस्लाम धर्म दर्शन की उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी सार्थक है, कितनी असार्थक है और कितनी आज संदर्भ में होनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है कि इस्लाम धर्म मूल रूप से धर्म के क्षेत्र में बहुल देवत्ववाद और सामाजिक क्षेत्र के वर्ग भेद, क्योंकि उस समय बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, सामाजिक वर्ग भेद था, तो उसके विरुद्ध एक आंदोलन था। जो इस्लाम धर्म था वो क्या था? बहुल देवत्ववाद और जो वर्ग भेद था जो उस समय बहुत विकसित था, फैला हुआ था, उसके विरुद्ध एक आंदोलन था जिसने आगे चल करके एकेश्वरवाद और वर्गहीन समाज की स्थापना का रूप ले लिया। आगे चलकर विद्वानों ने इस धर्म दर्शन की व्याख्या करनी शुरू कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस्लाम धर्म एक दर्शन के रूप में विकसित हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे धर्म दर्शन पर आधारित परंपराएं विकसित हुई, जिनमें शिक्षा का अपना एक विशिष्ट रूप एवं स्थान उसको प्राप्त हुआ। वर्तमान की परिस्थिति में इस दृष्टि से इस्लामी परंपरावादी शिक्षा के कुछ अपने गुण दोष हैं। जो गुण दोष हैं उनके बारे में हम आज अभी आपके सामने जिक्र करते हैं।
जहाँ तक शिक्षा के कॉन्सेप्ट की बात करें, शिक्षा की संप्रत्यय की बात करें, तो इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया गया है, माना गया है। ज्ञान से इनका मतलब जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान से है। इस धर्म दर्शन पर आधारित परंपराओं में कुरान शरीफ के ज्ञान को प्राप्त करना, कुरान शरीफ में बताए गए मार्ग पर चलना ही सच्ची शिक्षा माना गया है। इसके अनुसार मनुष्य की ये शिक्षा माँ की गोद से शुरू होती है और उसकी अंतिम जो यात्रा होती है वो कब्र तक चलनी चाहिए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षा की प्रकृति को तो बहुत अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है, परंतु उसे मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक विकास का साधन बता करके उसको बहुत अधिक विस्तृतता अवश्य प्रदान की गई है। साथ ही उसे उसके व्यापक रूप में जन्म से लेकर मरण तक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में भी लिया गया है। अब इसका स्वरूप क्या हो, इसके ऊपर तो उन्होंने बहुत अधिक, मेरी इसकी शिक्षा की प्रकृति क्या हो, उसका नेचर क्या हो, ये तो नहीं बताया बहुत, लेकिन बहुत सारी बातें इन्होंने शिक्षा के को लेकर के अच्छी बताई हैं। जहां तक इनके हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें तो हमने देखा कि 5 प्रकार के उन्होंने उद्देश्यों की बात की थी। एक तो ज्ञान का विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास, कला कौशल का विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण, इस्लाम धर्म की शिक्षा, इस प्रकार के उद्देश्यों की उन्होंने बात की थी। और बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने बात की थी, लेकिन यदि हम जनरल रूप से अगर इसको हम इनके उद्देश्यों को देखने की कोशिश करें तो उससे हमें ये ज्ञात होता है कि इनके उद्देश्यों में मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के सभी पक्ष सम्मिलित हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इस्लाम धर्म दर्शन के ज्ञान और उसके बाद उसी के अनुसार आचरण तक सीमित है। ये जो ये बात करते हैं वो बात करते हैं कि इस्लाम जो धर्म दर्शन है उसी के ज्ञान और उसी के हिसाब से आचरण तक सीमित है। ज्ञान से इनका तात्पर्य क्या है? मुख्य रूप से कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से इनका तात्पर्य क्या है? मुख्य रूप से कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना है। और संस्कृति से क्या तात्पर्य है? केवल इस्लामी संस्कृति से है। ज्ञान से मतलब कुरान शरीफ से है और संस्कृति से मतलब क्या है? केवल इस्लामी संस्कृति से है, इस्लामिक कल्चर से है। नैतिकता से तात्पर्य केवल इस्लाम धर्म पर आधारित नैतिकता से है। कला कौशल में भी मुख्य रूप से इस्लामी देशों के कला कौशल एवं व्यवसाय पर बल है और धार्मिक शिक्षा के नाम पर केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पर ही इन्होंने बल दिया है, जो कि गलत है। साफ जाहिर है कि जो ये इनका जो ये उद्देश्य है, कौन सा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, ये इस्लामी देशों में तो ठीक है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन संसार के जो अन्य जो देश हैं, अन्य जो लोग हैं, अन्य जो धर्म हैं, वो किस प्रकार से इनकी शिक्षा को मानेंगे, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनको ध्यान में रख करके उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य डिसाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि हर जगह इन्होंने इस्लाम और कुरान को ही शामिल किया है। इसलिए सबसे बड़ा दोष जो है इनका यही है। शिक्षा की पाठचर्या की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा की पाठचर्या में इस्लाम धर्म दर्शन ने इस्लामी देशों की भाषा, जो इनकी अपनी भाषा थी, इस्लामी देश की भाषा थी, और उसके साहित्य को ही स्थान दिया है। इस्लामी भाषा और यानी जो फारसी और जो उर्दू थी या जो चीजें थी उसी को स्थान दिया है और साहित्य को स्थान नहीं दिया है। चिकित्सा विज्ञान में भी इन्होंने यूनानी चिकित्सा को ही केवल स्थान दिया है। धार्मिक शिक्षा में केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पर ही केवल बल दिया है। भौतिक विषय में इतिहास, भूगोल, कला कौशलों को भी इस्लामी देशों के इतिहास, भूगोल और कला कौशलों तक सीमित रखा है। हाँ, गणित और प्राकृतिक विज्ञान को उनके वस्तुनिष्ठ व्यापक रूप से स्थान दिया है। साफ जाहिर होता है कि अपने संकुचित और दृष्टिकोण के कारण इस धर्म दर्शन ने शिक्षा की पाठचर्या को भी संकुचित बना दिया है। आज के युग में पाठचर्या में धर्म की शिक्षा अनिवार्य करना और अनिवार्य विषयों में भी उसे प्रमुख स्थान देना, यानी आज की शिक्षा में धर्म की शिक्षा को अनिवार्य करना और फिर जो प्रमुख विषय हैं उनमें भी उसको स्थान देना, ये मेरे ख्याल से तर्क संगत नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये मेरी विचारधारा कहती है। फिर ज्यादा शिक्षा विधियों की बात करें, अच्छी बात है कि इस्लामी धर्म दर्शन एवं उनके आधार पर विकसित जो परंपराओं पर जो आधारित स्कूलों में आज भी जो अनुकरण एवं अभ्यास, व्याख्यान, तर्क, स्वाध्याय, प्रदर्शन विधि, इन पर बल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें रटने पर भी बल दिया गया है। इससे ये निकल के आता है कि इस्लाम धर्म दर्शन में जो शिक्षण विधियां हैं इनका कोई स्थान नहीं है।
इसमें रटने पर अधिक बल दिया गया है। इसे आज के संदर्भ में हम लोग अच्छा नहीं कह सकते हैं। जहां तक डिसिप्लिन की बात कहें, अनुशासन की बात कहें, तो इस्लाम धर्म दर्शन में कुरान शरीफ में दिखाए गए मार्ग पर चलना, अर्थात अपने अंदर के शैतान को मारना, संयम बरतना, नियमों का पालन करना, मूल रूप से यानी भूल हो जाने पर पश्चाताप करना और अपने आप को सुधारना, यही अनुशासन माना गया है। परंतु इस धर्म दर्शन के आधार पर विकसित परंपरागत स्कूलों में शिक्षकों के आदेशों के पालन को ही सच्चा अनुशासन माना जाता है और मूल भूल सुधार के लिए पश्चाताप का अवसर प्रदान न करके कठोर दंड प्रदान किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान के क्षेत्र में की गए कई प्रकार के शोधों से ये निकल के सामने आया है कि दंड से अधिकतर बच्चे सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर चल देते हैं। दंड से अस्थायी व्यवस्था कायम हो सकती है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। इसलिए बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित नहीं की जा सकती है दंड के द्वारा। जहां तक शिक्षक और शिक्षार्थी की बात करें, इस्लाम धर्म दर्शन में शिक्षक से ज्ञानी और शिक्षार्थियों से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई है। ज्ञान से तात्पर्य मुख्य रूप से इस्लामी ज्ञान से है और इनके आपसी संबंध के विषय में ये स्पष्ट निर्देश है कि इनके बीच में पिता और पुत्र जैसे संबंध होने चाहिए। ये बात दूसरी है कि इस्लामी परंपरागत स्कूलों में उनके बीच शासक और शासित जैसे जो संबंध वो डेवलप हो गए हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच इस प्रकार के संबंधों का विरोध किया जाता है। लोकतांत्रिक संबंधों की स्थापना पर आज बल दिया जाता है। जहां तक हम स्कूलों की बात करें तो इस्लाम धर्म दर्शन और उनके आधार पर विकसित परंपराओं के अनुसार विद्यालय मुख्य रूप से इस्लाम धर्म दर्शन और संस्कृति के प्रचारक और प्रसारक होने चाहिए। विद्यालयों के विषय में ये दृष्टिकोण आज बहुत ही छोटा हो गया है, क्योंकि आज हम अपने धर्म के प्रचार और प्रसार पर उतना जोर ना दे करके भाईचारे की भावना पर हम अधिक जोर देते हैं। तो विद्यालयों का यही जो है मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए। जब हम शिक्षा के अन्य पक्षों की यदि हम बात करें तो जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के संदर्भ में भी इस्लाम धर्म दर्शन में जो निर्देश हैं उनको परंपरागत शिक्षा में से कुछ अपने तरीके से स्थान है। इस्लाम जन शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा का पोषक है, परंतु उसकी परंपराओं में जन शिक्षा का कोई विधान नहीं है कि जन शिक्षा किस प्रकार से दी जाएगी। स्त्री शिक्षा का निषेध है। ये बात दूसरी है कि अब उसमें बदलाव आ रहा है। धर्म शिक्षा के संबंध में इस्लाम धर्म दर्शन एवं उसके आधार पर विकसित परंपराओं में समानता है। दोनों ही केवल इस्लाम धर्म की शिक्षा पर बल देते हैं। वर्तमान युग में इसे धर्म के प्रति संकुचित दृष्टिकोण ही कहा जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म दर्शन अपने समय के बहुल देवत्ववाद और सामाजिक वर्ग भेद को मिटाने में बड़ा सफल रहा। बहु देवत्व के स्थान पर एकत्ववाद को उसने एकेश्वर का नारा बुलंद किया और उसमें वो सफल रहा। वर्ग भेद जो उसमें व्याप्त था, यानी छोटे छोटे कबीले थे आपस में लड़ा करते थे, उनको जो वर्ग भेद था, अर्ध भेद था, उसको मिटाने में जो इस्लाम धर्म था वो बहुत हद तक सफल रहा। और आज हम जिस प्रकार के समाजवाद की चर्चा करते हैं उस समाजवाद की स्थापना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद साहब ने कर दी थी। समाजवाद का मूल मंत्र ये है कि सब मनुष्य समान है। दूसरा मूल मंत्र है कि सबको मिल बांट कर उपभोग करना चाहिए। तीसरा मूल मंत्र ये है कि किसी को किसी दूसरे का शोषण नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ हमें यही सिखाता है, यही सिखाती है। उसके आधार पर विकसित परंपराएं जो रही हैं वो एक डिमेरिट का विषय नहीं है, एक हानि का विषय नहीं है, क्योंकि इस्लाम के आधार पर, कुरान शरीफ के आधार पर जो विकसित परंपराएं हैं वो बहुत संकीर्ण रही हैं, जिसके कारण दुनिया भर के लोगों को ये सही इस्लाम या इस्लाम धर्म दर्शन सही रास्ता नहीं दिखा पाया। जो उसकी विचारधाराएं, परंपराएं बड़ी संकीर्ण विचारधारा की रही हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया को रास्ता नहीं दिखा पाया। विश्व के स्वरूप या शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में भी उसका दृष्टिकोण बड़ा संकुचित है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म दर्शन की ही बात करता है, इस्लामी शिक्षा की ही बात करता है। तो ये इनका जो इस्लामी शिक्षा के संदर्भ में, इस्लामी शिक्षा के स्वरूप में या शिक्षा के स्वरूप में इनका दृष्टिकोण बड़ा जो है संकुचित है। इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं
ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो संसार भर के लोगों का मार्गदर्शन कर सके, केवल इस्लामी लोगों का मार्गदर्शन न करे बल्कि दुनिया के सब लोगों का मार्गदर्शन कर सके। एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, एक ऐसी शिक्षा की विचारधारा की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का जो दृष्टिकोण है वो केवल इस्लाम को ध्यान में रख के नहीं होना चाहिए, कुरान को ध्यान में रख के नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ और होना चाहिए जिसमें सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके, सभी को सुख प्राप्त हो सके, सभी सही रास्ते पर चल सके, सामाजिकता का विकास हो सके। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात हमें करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। यदि अब किसी को कुछ कहना सुनना हो, कुछ पूछना बताना हो तो आप पूछिए। हेलो सर। जी सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, थोड़ा लेट हो गए थे। कुछ पूछना हो पूछिए।